स्वातंत्र्य दिन हा भारताच्या एक ओजस्वी इतिहासाचा आणि भविष्याचं वेध घेत असणारा एक उत्सव महोत्सव आहे. भारतातला सर्वात मोठा एक सण असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. आणि या निमित्तानं या देशासाठी जे झटले झिजले, या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासामध्ये ज्या चांगल्या वाईट घटना झाल्यात त्या सर्वांमधून आपल्याला एक प्रेरणा मिळावी. चूक असेल त्याला चूक म्हणावं, चांगलं असेल त्याला चांगलं म्हणावं आणि पुढे जावं, अशा प्रकारचा हा एकंदरीत संकल्पाचा दिवस आहे. आज संविधान निर्माण करणारी आणि संविधानाला अभिप्रेत असणारा भारत जो आहे, या विरोधात कार्यरत असणाऱ्या शक्ती ज्या आहेत या केंद्रात राज्यात कुठेतरी बलशाली झालेल्या बघायला मिळतात. त्यांनी जरूर लोकशाहीच्या माध्यमातून काम करावं, मात्र संविधान गुंडाळून ठेवण्याचं काम जे करत आहेत त्याबद्दल निश्चित मनामध्ये दुःख आहे. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब हे एका कार्यक्रमाला गेले. त्या ठिकाणी कार्यक्रमाच्या स्थळावरून आल्यानंतर तिथे तथाकथित स्वरूपामध्ये मनुवाद्यांकडून जर शुद्धीकरण होत असेल, पवित्र गंगाजल त्या ठिकाणी टाकून कुठेतरी मल्लिकार्जुन खरगे साहेब दलित समाजाचे आहेत, या अनुषंगाने केलेली जी कृती आहे ही निषेधार्ह आहे. आणि या कृती करणाऱ्या लोकांवर कुठल्याही प्रकारची कारवाई न होणे, हे अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीला सरकार बळ देत आहे का, अशी शंका या निमित्ताने निर्माण होते आहे. आणि स्वातंत्र्याच्या 2 दिवस आधी अशी घटना निश्चित आपल्या देशाच्या लोकशाहीला, गणतंत्राला लाजवणारी आहे. एवढंच या निमित्ताने या ठिकाणी सांगू इच्छितो. काही तिरंगा यात्रा रॅली पण निघत आहेत, जे स्वातंत्र्याच्या संपूर्ण आंदोलनात गायब होते. ते संघटन आता तिरंग्याचा त्यांना पुळका आलाय, याबद्दल कुठलीही हरकत असायची कारण नाही. मात्र अब आया उठ पहाड की नीचे असं संयुक्तिक त्यांना शुभेच्छा देत असताना म्हणावंसं वाटतं. आणि सोबतच आम्ही स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी झालो नाही त्याबद्दल देशवासियांची माफी मागावी. 2002 पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर तिरंगा फडकत नव्हता, त्याबद्दलची शर्म देखील त्यांनी या निमित्तानं कुठेतरी व्यक्त करावी. आणि देशाचं संविधान जे आहे हे सर्वोच्च आहे, ही शपथ त्यांनी घेतलेलं अधिक बरं राहील. पहले हिंदी में उजान दो, बोल सब लोग. आज़ादी का त्याग, बलिदान और तमाम आज़ादी का जो सफर है उसको आज 15 अगस्त के दिन हम खास तौर पर, विशेष तौर पर उसे साझा करते हैं, उसको याद करते हैं. शहादत जिनकी हुई उनको प्रणाम और उनको नमन करते हैं. जो कुछ ठीक चीज़ें नहीं हुई थी उसको हम माफ करते हुए या उससे सबक लेते हुए आगे कैसे जाना है, इसका भी संकल्प आज के दिन में हम लेते हैं. और गणतंत्र, लोकतंत्र आए दिन मजबूत हो, ये कामना 15 अगस्त के माध्यम से कहीं ना कहीं होती है. अगस्त ये क्रांति का महीना है, उसको भी इस समय हम याद करते हैं. मगर आज देश में जो फिरकापरस्त ताकतें हैं वो हावी हो चुकी है और संविधान बदलकर मनुवाद फिर से लाने की कोशिश है. और इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिन के 2 दिन पहले हमारे सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खरगे साहब ये एक रामलीला मैदान पर जाते हैं और अपनी तकरीर देने के बाद, लौट के आने के बाद, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी से जो कार्यकर्ता है उन्होंने वहाँ उसका तथाकथित तौर पर जो शुद्धिकरण किया, ये कहीं ना कहीं खरगे जी दलित है इस तरफ इशारा करते हैं. हम इस घटना की भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. तिरंगा रैलियां, यात्रा भी काफी लोग कुछ कर रहे हैं, वो भी मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं. मगर उसके साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में पूरा भाजपा, हिंदू महासभा, जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सारे नदारत थे. उसको लेके वो देशवासियों की माफी मांगे. माफी इसलिए मांगे कि वो अंग्रेजों के साथ उनकी मिली भी भगत थी. और उसी के साथ 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तिरंगा नहीं लहराया करता था, उस पर भी वो शर्म जो है वो महसूस करें. और उनका ये जो तरीका है वो तरीका चाहे कुछ भी हो, मगर मैं उनको शुभकामनाएं इतना ही देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि अब आया उठ पहाड़ के. तो वंदे मातरम बोला गया लाल किले से पहली बार, क्या वंदे मातरम जो लोग गाना गाते नहीं थे, पसंद नहीं थे, वंदे मातरम और तिरंगा कंधे का मंत्र ना बोलते हुए, तिरंगा न लहराते हुए जो लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, अब वो वंदे मातरम जी बोल रहे तो अच्छी बात है. मगर उसके साथ साथ जो चीज सुभाष चंद्र बोस
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो पंक्तियां सुनिश्चित की थी, जो आनंद मठ के माध्यम से सबसे पहले प्रकट हुई थी, उसी को लेके आगे बढ़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार बहुमत के जोर पर इस प्रकार से कोई काम करता है तो क्या अपने आप को रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा समझते हैं? क्या अपने आप को सुभाष चंद्र बोस से भी आगे समझते हैं? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी आप अपने आप को ज्यादा समझते हैं? बस इतना ही एक सवाल है। और उसके साथ साथ इसमें और पंक्तियां खुद के नाम की नरेंद्र मोदी जी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हर जगह वो खुद ही का नाम चाहते हैं। तो वंदे मातरम में कहीं नरेंद्र ना घुसा दे, ये भी जो धोखा है उससे हम मुकर नहीं सकते। सर, प्रिविलेज कमेटी ने नोटिस दिया है राहुल गांधी को, जिस तरह के राहुल गांधी देखो, राहुल गांधी का बयान जो है, राहुल गांधी गांधी जी का बयान जो है वो एक उदाहरण और एक संवाद के तौर पे कहा गया था। इडियट जो है वो अंधभक्त और इडियट इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग हुए थे वो कोई अनपार्लियामेंट्री है, गाली है, ऐसे नहीं, एक वाक्य और एक संवाद के माध्यम से रखे थे। तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में उनको रोकने के लिए ये भेजी हुई नोटिस है। सर, प्रधानमंत्री ने लाल किले से काफी बातें कही, एआई को जो है यूथ को मेरा इतना ही निवेदन है, सुनिए, मेरा इतना ही निवेदन है कि ये उनका शायद 13वां भाषण है। इसके पहले 12 भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा था और क्या क्या किया, इसको एक बार खंगाल के देखिए और उस पश्चात आज उन्होंने क्या क्या उसमें टिप्पणी महिला क्या कहना चाहेंगे? आज महिला राजनीति को, महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि मैं तो चाहता था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण महिला आरक्षण नहीं हो पाया। ये बोलते समय इतना झूठ शब्द बोलते समय किसी को भी शर्म आना चाहिए। डिलिमिटेशन का बिल अपनी जगह है और महिला आरक्षण का बिल अपनी जगह है। महिला आरक्षण का बिल पारित हो चुका है। शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का कोई इश्यू हमारे देश के पंतप्रधान के साथ हुआ है क्या, ये इस मौके पे कहना उचित नहीं होगा, मगर जानबूझकर झूठा बोला जा रहा है कि वो इस तरीके से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे देशवासियों ने इस पर सोचने का। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो देश को कोई इस तरह से बर्बाद इतिहास में चले गए। 1947 जो लोग आजादी के आंदोलन में जिनका दल सम्मिलित नहीं था, आज इस प्रकार से बेतुका बातें करना यह हास्यास्पद है। और रही बात, मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, तो वो 1947 में वो प्रकट हो जाते तो आजमा लेते खुद को। एक मेरा अंतिम सवाल है हिंदी के लिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस इसमें शामिल नहीं हुए समारोह में। क्या जो शुद्धिकरण करने की बात की गई उससे आहत हुए और देश आजाद हुआ यही है कारण और है? कहीं पर किसी एक जगह से ही स्वतंत्रता दिन मनाना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक, स्वतंत्र झंडे को अभिवादन करना ये हमारी परंपरा और दोनों हमारे नेताओं ने उस गरिमा को संभाला है। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।